अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह रहम फरमा वसीम भाई की हालत पर। या अल्लाह वसीम भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। ये क्या हो गया हिना के साथ, बैठे बैठाए अचानक ही वसीम भाई की तबीयत हो गई ख़राब और हिना को रात को 9 बजे वसीम भाई को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जैसे ही इवेंट्स इख्तिताम पजीर होते हैं, जैसे ही वलीमे की रोटी खा के वसीम भाई वापस आते हैं तो बस बीमारी वसीम भाई पे अटैक कर देती है। आज अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी बीमार ना करे। लेकिन मेरे जहन में बड़े सवाल उठ रहे हैं और लोगों के जहन में भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भाई हिना मैडम ने अपने शोहर को क्या समझा हुआ है, क्या समझा, कोई खिलौना है वो। इतनी बीमारी के साथ उसको इतनी लंबी लंबी ड्राइव करवाती है, जब दिल करता है उसको वलीमे की रोटी खिलाने के लिए लेके पहुंच जाती है, जब दिल करता है मायरा खान के शो में पहुंच जाती है, जब दिल करता है कहीं कभी कहीं इवेंट पे तो कभी किसी चैरिटी के इवेंट पे तो कभी हम अवार्ड पे तो कभी कहीं, तो वहाँ पे एक तवील टाइम स्टे करने के बावजूद भी हमारे वसीम भाई की तबीयत कभी भी अचानक ख़राब नहीं हुई। कभी आज तक हमने नहीं देखा, अल्लाह रहम फरमाए, कि भाई मायरा ख़ान सामने बैठी हो, कुबरा सामने बैठी हो या कि वो सायरा बैठी हो, इवेंट्स चल रहे हों और अचानक से हमारे वसीम भाई की तबीयत बिगड़ जाए और हिना को अचानक से वहाँ से उठ कर जाना पड़े और हॉस्पिटल एमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़े हमारे वसीम भाई को। लेकिन जैसे ही इवेंट्स इख्तिताम पजीर होते हैं, हिना जी रिलैक्स होती हैं, हिना जी के पास चूल्हे चक्की के दिखाने के अलावा कोई कंटेंट नहीं होता, तो फिर ले दे के बेचारे वसीम भाई रह जाते हैं। क्योंकि वसीम भाई तो हमें पता है कि बीमार हैं बेचारे, अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन फिर टाइटल और थंबनेल की वो क्या कहते हैं ना, उसके ऊपर भी वसीम भाई बेचारे को जो है ना वो बेचारा बनाकर उसको ऊपर लिख दिया जाता है कि भैया आज वसीम भाई की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं हिना से बीबी से ये सवाल करूँगी, जब आप इतनी लंबी लंबी ड्राइव करवा के अपने हस्बैंड को ले जाती हो तो तब अचानक तबीयत क्यों नहीं ख़राब होती आपके हस्बैंड की? है मतलब अचानक की बात हो रही है ना, मैं ये नहीं कह रही उनकी तबीयत ख़राब नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, हमें पता है उनके किडनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि भाई आप जो है जैसे ही फ्री होती हैं अपने बाहर की एक्टिविटीज़ से, फिर ही वसीम भाई अचानक बीमार होते हैं, फिर ही आप जो है ना इतनी दुखी आत्मा की तरह आपको आधी रात को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हिना मैडम, बीमारी तो अब वसीम भाई के साथ साथ है, लेकिन आपका जो रवैया है ना वसीम भाई के साथ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर आप इतनी बहादुर दलेर खातून हैं और आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से आपका चूल्हा जलता है, तो फिर आप रोज़ आके हमदर्दियाँ यहाँ पे क्यों बटोरती हैं? जब सबको पता है कि वसीम भाई बीमार है तो रोज़ आके बताना कोई ज़रूरी होता है? रोज़ आना हॉस्पिटल दिखाने, रोज़ आना लोगों से सिंपैथी लेना और फिर अपनी इसमें इंसल्ट करवा बैठती है। भाई लोग कहते हैं कि भाई इतने तुम्हारा शोहर बीमार है तो फिर तू 6-6 महीने पाकिस्तान क्या लेने जाती है? अगर तेरा शोहर इतना बीमार है तो तू घर में तो टिकती नहीं है। घर में तू तभी टिकती है जब तेरा कोई इवेंट नहीं होता, जब तेरी कोई एक्टिविटी नहीं होती। भाई माना तुम्हारे काम है, माना तुमने बाहर आना जाना है, माना तुम यूट्यूबर हो, तुम कमाओगी। वसीम भाई तो बेचारे कुछ करते नहीं हैं, बीमार हैं। तभी तो तुम्हारी सास तुम्हारे वारी वारी कुर्बान जाती है कि मेरी बहू जो है ना सदके वारी जाऊं, बड़ी कोई बहादुर दलेर है, कमा कमा के मेरे बच्चे की इलाज भी करवा रही है और हमें भी खिला पिला रही है, बच्चे भी पाल रही है। तो भाई काबिल तारीफ़ तो आप हैं हिना साहिबा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन चवलियाँ मार देती हैं आप। जैसे अभी हाल ही में एक आपने चवल मारी है बड़ी बाजी को लेके, जैसे ही बड़ी बाजी बीमार हुई आपने सारा मुद्दा उनके ससुराल वालों पर डाल दिया है। उनके ससुराल वालों को उनके घर को हॉरर बना दिया, नंदों को चुड़ैले बना दिया, सास को किंग, चुड़ैलों की किंग बना दिया, ससुर को जिन्नों का किंग बना दिया और शोहर और बाजी बड़े आपने प्यारे बनाए। वाह वाह वाह, क्या बात है हिना मैडम आपकी। मुझे तो हिना मैडम आपकी समझ नहीं आती कि जब आप पाकिस्तान जाती हैं तब आप ये वाले टाइटल क्यों नहीं लगाती कि अचानक वसीम की तबीयत ख़राब हो गई, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने पाकिस्तान में रह के ये टाइटल लगाए ना तो लोगों ने मेरा जीना हराम कर देना। लोगों ने कहना है शोर तेरा उत्थे बीमार पे है बीबी, तो तू इत्थे की करदी पई है पाकिस्तान च, तेरे ते फर्ज है तेरे शोर की खिदमत, तू वो जाके कर हैं। तो उसके बाद फिर हिना जी जब जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे एक मॉडलिंग भी की गई, इनकी बेटी ने जो मॉडल का रूप धारा, एकदम से अबाया उतर गया, हिजाब उतर गया, एकदम से हमारे सामने एक लंबी हसीन तरीन लड़की लहंगा पहन के खड़ी हुई है, तो हमें तो बड़ा अजीब लगा। तो उधर जाती हैं जब 3-3 दिन वहाँ पे स्टे करती हैं, तब हमारे वसीम भाई की तबीयत क्यों ख़राब नहीं होती? और फिर ऊपर से मैं ये कहूँगी कि भाई इतनी रिच तुम्हारी बहन है, इतनी अमीर तुम्हारी बहन है, उसको बोले तुम्हारे शोहर का अच्छे से इलाज करवाए, जो मसला है हल करवाए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं
हैं, तो उसको बोलो ना। और एक बात आज करना बड़ा ज़रूरी है जी, जो इनकी वीडियोस में मैं देख रही हूँ, इनका एक अदद भाई है जो बेचारा हर वक्त एक ही बैग उसका होता है। जब भी हम उनकी वीडियोस देखते हैं ना, वो जिस जिस वीडियो में आता है ना, उसके पास एक सड़ा गला सा बैग होता है। तो मैं आज वो रिच वाली बाजी से एक फरमाइश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी, रिच बाजी, पल्लो बाजी, कि तुसी अपने भरा गड्डी नहीं लैके दे सकते, तो एक अदद बैग तो उसमें चेंज करके दे दो है। एक अदद बैग तो इतने यूके चो जाके ले जाके उन्होंने गिफ्ट कर दो, क्योंकि वो बाबा आदम के ज़माने का जो बैग लेके आपका अली भाई फिरता है ना, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपकी वो फफे कुटनी बहन जो पाकिस्तान में बैठी है, जो अपनी मेड को बिठा के चैरिटियाँ मांगती है, अक्सर वो अपनी वीडियो में उसको दिखाती है। और वो ही बैग जब जब हमने देखना है, एक ही बैग, भाईजान का एक ही बैग, मुझे लगता है कि भाईजान को इस बैग से बड़ा प्यार है, इस बैग में कोई ख़जाने छुपे हुए हैं। क्योंकि भाई जद्दी पुश्ती ये लोग रिच है ना, आपको तो पता ही है, सोने का चमचा लेके ये सारे पैदा हुए हैं। बकौल वड्डी बाजी के, वड्डी बाजी का फरमान, अभी लेटेस्ट फरमान आपने सुना है ना, वो नाक में से धुआं निकालने के बाद एक और स्टेटमेंट जारी की वड्डी बाजी ने कि भाई मैं कपड़िਆਂ ਦਾ हिसाब नहीं जे देना, मेरा हिसाब ਜਿਹੜਾ है ना वो देना है मारी अम्मी ने, तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। तो उस तो बाद ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ स्टेटमेंट आई है वो आई है जी कि मैं तो बड़ी रिच हाँ, मैं तो वो भांडे इस्तेमाल करती हाँ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਨਾ, तो मैंने चेंज नहीं करने ਪੈਂਦੇ। मैं उन्होंने कप्पां दे विच चाह पीनी हाँ। लोग तो जो मेहमान आना तो अलमारियां दे विचों नवे कप कढ़ते हैं, लेकिन मैनू कोई जरूरत नहीं पौंदी ये काम करन दी। अलहमदुलिल्लाह मैं इन्ने महंगे कप्पां दे विच चाह पीनी हाँ कि मैनू जरूरत नहीं पैंदी जो मेरे मेहमान आन तो मैं कप चेंज कर लवां। तो रिच बाजी तो रिक्वेस्ट है कि तुहाडा पाकिस्तान का प्रोग्राम बन गया है तो तुसी अपने भाई लिए एक यूके दे विचों सोहना जिहा बैग जरूर लै जाना। उस तो बाद मैं हुण हिना ने भी वादा कर लिया कि मैं बाजी नूं कल्लिया नहीं छोड़ना। तो हुण वेखदे हां जी आने वाले वक्त दे विच हिना बाजी बीमार नूं कल्ला नहीं छोड़दी या हसबैंड बीमार नूं कल्ला नहीं छोड़दी, जिहड़ा अचानक बीमार हो जाता है बेचारा तो अध राती उसनूं एमरजेंसी दे विच लैके जाना पैंदा है। तो लेकिन जो असी पाकिस्तान के टूर पर होने ना, फिर पिछों सानू कोई खबर नहीं होनी कि पिछे की हो रहा की नहीं हो रहा। फिर असी फुल मौज च होने, अपने बिजनेस को फुल प्रमोट कर रहे होने, अपने यूट्यूब चैनल ते फुल जड़ा ना लोगों चैरिटियां मंग मंग के उन्होंने घर आबाद की देने, नलके लवाई देने, कोठे पवाई देने। फिर असी फुल बिजी होने। फिर वसीम भाई माशाल्लाह माशाल्लाह फिर टना टन होंगे ने। तो आप लोगों ने अगर ये बात जो मैंने की है इसका आपने बुरा नहीं मनाना। मैंने जो देखा, जो फील किया वीडियो में, मुझे जो ये लोग जो दिखाते हैं अपनी वीडियोस में, उसी पे ही बात होती है, उससे हट के कोई बात नहीं होती। अब जिसको मिर्चें लगती हैं लगें, हमारी जूती को भी परवाह नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा हम अवार्ड पे ये गई हैं। फिर फ़लस्तीन की जो चैरिटी पे रखे गए इवेंट्स, वो तकरीबन 2 से 3 इवेंट्स से उस पर ये गई हैं। अभी ये वलीमे की रोटी खिला के लाई हैं, खुद भी खा के आई हैं वसीम भाई के साथ। और अभी उसके बाद जो उससे पहले भी अभी ये थोड़े दिन पहले इन्होंने एक इवेंट अटेंड किया, वो भी चैरिटी के रिलेटेड था, उसमें भी वसीम भाई साथ थे। और कभी हमने ये नहीं देखा कि भाई 5-7 घंटे 4 घंटे वाला एक ऐसा इवेंट जिसमें मरीज़ नहीं बैठ सकता और हमें वहाँ पर वसीम भैया नज़र ना आए हों। लेकिन वसीम भैया की जैसे पलवशा बाजी और हिना बाजी घर में ज़्यादा देर स्टे कर लेना तो उनकी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं। तो इसी तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि वसीम भाई को भी इवेंट्स अटेंड करने की आदत पड़ चुकी है। और जैसे ही इवेंट्स इख्तिताम पजीर होते हैं, जैसे ही शुगल मेला ख़त्म होता है, तो हमारे वसीम भैया की तबीयत ख़राब हो जाती है। और खाना पीना भी आपके सामने ही है, सारा कुछ बाहर से खा खिला के भी ये लोग कहते हैं कि भाई हम सादा खाते हैं, सादी ग़िज़ा खाते हैं। आप मुझे बताएं कभी आपने देखा हो कि ये बाहर गए और इन्होंने वो वहाँ से खाना ना खाया हो कि भाई हमारे साथ मरीज़ है और हमने परहेज़ी खाना खाना है। जबकि हिना को लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि हिना मैडम अपने शोर को परहेज़ी खाना खिलाओ, इसकी सेहत का ख्याल रखो, इसको टाइम दो। लेकिन हिना मैडम के पास टाइम ही नहीं ना होता। अब 30 मिनट की एक वीडियो हिना मैडम ने बनानी है, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको लगाना है, अपलोड करना है, फिर उसको इंस्टा पे लाइव आना है, इंस्टा पे फिर वो प्रमोशंस करनी है, इंस्टा पे पता नहीं क्या क्या, फिर सोहने सोहने कपड़े पा पा के रीलां बनानियां ने हैं वो इंडिया के गाने पिछे ला के। तो उदों वसीम भाई नहीं बीमार होंगे, उदों बिल्कुल खुशबाश होंदी है, पिछे इंडिया के गाने चल रहे होंगे ने, टना टन प्रोग्राम चल रहे होंगे। लेकिन जो यूट्यूब चैनल पर आओ तो आए मैं मर गई, हाय मैं नींदर आ गई, मैंने सुती नहीं, मैं सारी रात मेरी हस्पताल गुजर गई, हाय आज मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया, तो खाना नहीं बना सकी, पूरा दिन किचन च नहीं जा सकी, ये तो वो तो ऐसे तो वैसे। मतलब हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इनकी अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग कहानियाँ आती हैं और हमें लगता ही नहीं है कि ये वही है जो यूट्यूब पे है, या ये वही है जो इंस्टा पे है, या ये वही है जो लाइव आई बैठी थी। मतलब इतना तज़ाद। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।